नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। बाहुबली फिल्म तो आपने देखी होगी। आज इंडिया का नया बाहुबली मैदान पर आपने देख लिया। अक्सर क्या होता है कि खिलाड़ी जब सेलिब्रेट करता है तो वो एक तरह से जश्न मनाता है। ये जो तस्वीर मेरे साथ आपको दिख रही है, यह है नीतीश कुमार रेड्डी की। नीतीश कुमार रेड्डी ने आज एक नहीं दो अलग अलग जश्न मनाए। 50 पर बने पुष्पा, झुकेगा नहीं, और शतक पर बन गए बाहुबली। ये फिल्में काफी देखते हैं। इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी मैदान में थे, और नीतीश कुमार रेड्डी ने आज शायद किसी भारतीय युवा खिलाड़ी की ओवरसीज बेस्ट नॉक खेली है। शायद इसका मुकाबला विराट कोहली के 2012 में पहले शतक, शायद सचिन तेंदुलकर के 1992 के सिडनी के शतक के साथ किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि मैच में भारत वापस आ गया। भाई, कल तक तो भारत खत्म हो चुका था, आईसीयू में था। आज मेरा यह मानना है कि तीनों नतीजे पॉसिबल हैं। भारत हार सकता है, ड्रॉ करा सकता है, और छोटा सा कहें तो जीत भी सकता है। 358 रन 9 विकेटों के नुकसान पर नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक लगाया। 127 रन की उनकी साझेदारी हुई वॉशिंगटन सुंदर के साथ। फिलहाल आज भारत को यह भी फायदा हो गया कि वक्त काफी जाया हो गया, क्योंकि बैड लाइट बरसात के चलते खेल जल्दी खत्म हो गया। खेल अब 2 दिन का है, नायक अभी भी मैदान पर है। 116 रन भारत पीछे है। और सनी भाई जो कमेंट्री कर रहे थे, वाह सनी भाई, एक ही दिन में पुष्पा भी हो गया और बाहुबली भी हो गया। हाँ बिल्कुल, और क्यों नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी जिस रीजन से आते हैं, हमारे भारत देश के रीजन से आते हैं, तो वहां पे वो जो 2 फिल्में हैं वो बड़ी मशहूर फिल्में हैं, बड़ी हिट सुपर हिट फिल्में भी है। तो उन्होंने जरूर देखी होगी ये फिल्में, और उसी की वजह से उन्होंने उस फिल्मों को उन्होंने अपना सलाम दे दिया, कि दिखाया कि उनको वो फिल्में पसंद आई थी, और जिस तरह के उन्होंने वो जो सल्यूट बना दिया, वो देखकर बड़ी खुशी होगी। मैंने तो बाहुबली अभी तक देखी नहीं है, पुष्पा देखी है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि ये जो सिग्नेचर मूव है ये कौन सी मूव है। पर बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम की लज्जा रख ली, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के अकेली नहीं, जिस तरह से उन्होंने परिस्थिति को आजमा कर अपने खेल को, मतलब जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको काबू में रखे, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत ही प्रशंसनीय है। सही बात है। आज सुबह देखे ना आप, 191 रनों पर जब ऋषभ पंत 6ठी विकेट गिर गई, उसके बाद जडेजा 221 पर आउट हो गए। आपको फॉलो ऑन दिख रहा था, ऑस्ट्रेलिया कराता ना कराता, और आपको यह भी दिख रहा था कि 3.25 दिन है, बहुत बड़ा पहाड़ है। लेकिन मैं पहले उस 50 की बात करूंगा, बाहुबली की बात तो बाद में करूंगा। नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर ने कहा झुकेगा नहीं। पहला टेस्ट शतक जमाया नीतीश रेड्डी ने। टीम इंडिया को मुश्किलों से निकाला नीतीश रेड्डी ने। 358 रन तक पहुंच गई है टीम इंडिया। पहली पारी में अब 116 रन पीछे है टीम इंडिया। स्पिनर हो, तेज गेंदबाज हो, पुरानी गेंद फिर नया गेंद, और विकेट के चारों तरफ रन, ये वैगन व्हील है नीतीश कुमार रेड्डी का। भाई, इस तरह की पारियां अक्सर आपको दिखती नहीं है, और जिस हालात में, जिस सिचुएशन में ये पारी आई, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन सनी भाई, इस मैच के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल आधा घंटा पहले, परसों आधा घंटा पहले, यानी कि 98 ओवर, लेकिन सब जानते हैं कि बरसात हो ना हो, मेलबर्न में बैड लाइट हो सकती है, पता नहीं इतना खेल होगा कि नहीं होगा। इंडिया कल बैटिंग करने आएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि तीनों नतीजे पॉसिबल है, या अभी भी आपको भारत की हार ही दिखती है? हाँ बिल्कुल, मैच जिंदा है, क्योंकि देखिए, हाँ अभी तो ऑस्ट्रेलिया की लीड, जो एक बार वॉशिंगटन सुंदर नीतीश रेड्डी के साथ आने के पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया 230 240 का लीड ले लेगी। अब तो ऑस्ट्रेलिया की लीड सिर्फ 116 की है। ये भी हो सकता है कि ये और भी थोड़ी कम हो जाए, 100 के अंदर भी हो सकती है। उसके बाद में अगर हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, जैसे हमने की थी ब्रिस्बेन की सेकेंड इनिंग्स में, तो फिर भारतीय टीम को सिर्फ में भी 270 290 रन चेस करने पड़ेंगे, और 3.5 अगर सेशन होंगे तो वो कर भी सकते हैं। दूसरी एक ऑप्शन है कि
भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी बल्लेबाजी करेगी कि भारतीय टीम पर दबाव आएगा 5वें दिन, और वो विकेट उनकी विकेटें चली जाएगी और वो हार भी सकते हैं। और तीसरी है कि अगर बरसात होगी, ज्यादा रन बनने का अगर चैलेंज दे दिया और भारतीय टीम ने सोचा कि 400 का हम चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकते, तो मैच ड्रॉ भी हो सकती है। मैं हमेशा यही मानता हूं कि सनी भाई, आप सोचते हो तो चीज होती है। वो कहते हैं ना, सपनों की दुनिया में रहना चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी की कहानी देखिए। नीतीश कुमार रेड्डी छोटे से बच्चे थे, एक अवार्ड्स फंक्शन था, वहां पर उनको दूर से विराट दिखे, उन्होंने एक सेल्फी ली, डरते डरते दूर से। उन्होंने ये विराट की एज कैलकुलेट की, वो कितने साल के हैं, कब तक खेलेंगे। उन्होंने अपनी उम्र कैलकुलेट की, मैं इंडिया कब तक खेल सकता हूं। उनके पिताजी ने नौकरी छोड़ दी बच्चे के लिए कि मैं क्रिकेट खिलाऊंगा। आज देखिए, जब शतक हुआ और वो जो एक कैमरा उनके पिताजी पर था, वो काबिले तारीफ था। सनी भाई, इस मैच से पहले मैंने ये माना था, आपने भी कहा था, बहुत से लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी ने रन तो बनाए हैं, लेकिन वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है। अगर आप उनको 7 या 8 नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, बॉलिंग वो कर नहीं सकते, तो आपकी गेंदबाजी कमजोर होती है। आज नीतीश रेड्डी ने ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे मुंह पर तमाचा मारा, लेकिन ये जरूर दिखा दिया कि अब मुझे 7 या 8 नहीं, आप मुझे टॉप 6 के बल्लेबाज के तौर पर गिनिए और एक ऑलराउंडर नहीं। आप बॉलर खिलाइए, लेकिन मुझे एक बैट्समैन के तौर पर खिलाइए। जी बिल्कुल, जैसे कि एक्चुअली पहले 3 टेस्ट मैचेस में बल्लेबाजी की उन्होंने, वहां से ही लग रहा था कि इनके पास काबिलियत है कि नंबर 8 के ऊपर बल्लेबाजी करने की। और मुझे लगा कि शायद इनको इस मैच में और ऊपर भेजा जाएगा, पर अभी अभी जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ी सी बदल गई। ओपनिंग रोहित शर्मा ओपन करने की वजह से, पर उनका जो नंबर था वो वही नंबर 8 था। उनको अच्छी साथ मिली वॉशिंगटन सुंदर से, और इसीलिए उन्होंने दिखाया कि और अगले मैच में या अगली पारी में वो और भी ऊपर जा सकते हैं। सनी भाई, आज ऑस्ट्रेलिया ने सोचा नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ कि भाई आज भी इंडिया बैटिंग कर रहा है, कल फिर इंडिया बैटिंग करने आएगा। लेकिन जो सुंदर ने किया, जो नीतीश ने किया, ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े दिग्गज हैं भारत की टीम में, वो सिर्फ तालियां बजा रहे थे। और तालियां जब आप बजाते हैं दूसरे के लिए, आपको इस चीज का एहसास होता है कि यार ये मैं भी कर सकता था। दूसरी इनिंग इस सीरीज को बचाने, सीरीज में बने रहने वाली इनिंग है। सबक लेंगे, बाकी लोग के नहीं लेंगे। जी जी बिल्कुल, अब सीखना तो चाहिए, अनुभव तो है। अगर आप अपने टॉप ऑर्डर को देखेंगे तो एक यशस्वी जायसवाल एक अकेले खिलाड़ी है जो पिछले 1.5 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे। बाकी तो बड़े अनुभव वाले बल्लेबाज है, तो उनसे यही अपेक्षा है, यही आशा है कि उन्होंने भी देख लिया होगा कि अगर थोड़ा सा सब्र दिखाया, थोड़ा सा जोखिम कम उठाए और सीधे बल्ले से खेले, सीधे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, दूसरे कुछ शॉट नहीं, सीधे नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, तो फिर आप रन बना सकते हैं। आपने कहा सब्र दिखाना है, जोखिम कम उठाना है। ऋषभ पंत, डेयर डेविल। ऋषभ पंत आज एक ऐसी शॉट पर सनी भाई आउट हुए जो मुझे नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट में ऑन थी। ये T20 में हो सकती है या आप मैच जीतने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालात में आपकी कमेंट्री में हमें सुनकर ऐसा लगा कि आप तो बहुत गुस्से में हैं। आपको मैं पहले कमेंट्री सुनाता हूं और फिर दोबारा से सनी भाई से जानते हैं कि ऋषभ पंत हुआ क्या था। सनी भाई, ये कहते हैं ना, दो धारी तलवार है। वो इस तरह से खेलते हैं, इस तरह से रन बनाते हैं, तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी मांगते हैं कि यार देखो, रन तो ऐसे ही बनते हैं, ये शॉट से मैं आउट हो गया तो क्या। लेकिन आपको आज इतना गुस्सा क्यों चढ़ा? देखिए, मैं इसलिए नाराज हुआ क्योंकि इसके पहले वाली जो गेंद थी वही शॉट खेलने के प्रयास में उनको उनके बदन में मार लग गई थी, और वो थोड़े से ग्राउंड पर गिरे हुए थे। तो उसके बाद में क्या होता है कि अपना जो ईगो है, वो ईगो उनको रोकना था। उसी ईगो की वजह से उन्होंने शायद सोचा होगा, मैं अभी ये नहीं कह सकता, मैं तो साइकोलॉजिस्ट है नहीं, पर उसी ईगो ने उनको बहुत बताया कि नहीं, यही शॉट आप खेले, क्योंकि ये शॉट पर आपको दुखापत हुई है, यही शॉट खेले। और वो खेलने की, 2 फील्डर भी वहां पे थे। मतलब हमेशा लोग कहते हैं ना बल्लेबाजों को या बॉलर को कि आप अपना ईगो ड्रेसिंग रूम में छोड़कर बल्लेबाजी करने जाए या बॉलिंग करने जाए, तो वैसा नहीं हुआ। और इसी की वजह से जब जरूरत थी
कि भारतीय टीम को एक साझेदारी की जरूरत थी। तो ऐसे शॉट खेलने से अगर आप अपनी विकेट गंवा देते हैं तो फिर दुख तो होता है और उसके साथ गुस्सा भी आता है, और वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि मुझे अगर भारतीय क्रिकेट के कोई भी खिलाड़ी ने गलत साबित कर दिया तो उस पर कोई दुख नहीं होगा। मुझे उस पर कोई नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे गलत दिखाया तो भारतीय क्रिकेट का फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने रन करके या विकेट लेकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट की जो टीम है उसको उन्होंने मदद की होगी। पर अगर सनी भाई, अब आपने मैं तो ये भारतीय चाहूंगा क्रिकेट जी, को भारतीय क्रिकेट के बारे में ना सोचकर अपने खुद के बारे में सोचकर अगर ऐसी तरह से बल्लेबाजी की है सही तो बात, हाँ, मुझे गुस्सा जरूर आएगा। सही बात है। और सनी भाई देखिए, ऐसा नहीं है इस टीम ने किया नहीं है, इस टीम ने इसी सीरीज में पहला टेस्ट मैच भी जीता है, उसके बाद समझ नहीं आई कि क्या हुआ। लेकिन अगर आज नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर आपको वहां ले गए हैं जहां पे आप इस मैच में बने हुए हैं और तीनों नतीजे पॉसिबल हैं। मैं जानता हूं कि भारत की जीत बहुत छोटी सी खिड़की है, ज्यादा बड़ी खिड़की जो है या दरवाजा है वो ऑस्ट्रेलिया की जीत है, शायद एक ड्रॉ, छोटा सा प्रोबेबिलिटी और फिर इंडिया। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है ना कि इंडिया को कल बॉल भी तो डालना है। हो सकता है आप इतना अच्छा बॉल डाल दें कि आप ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 250 पे आउट कर दें। आप जो 400 की बात कर रहे थे, आपको 300 रन दिख रहे हो आखिरी पारी में चेज करने के लिए। लेकिन दिक्कत, मैं चाहूंगा गेंदबाज भी मुझे और आपको गलत प्रूव करें, क्योंकि अदर देन जस्सी भाई और कोई बॉल नहीं डाल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए, क्योंकि हमने अभी देखा है सैम कॉन्स्टेंस को, उसके लिए जो फील्ड प्लेसिंग होगी वो भी बड़ी अहम होनी चाहिए, क्योंकि एक वो फ्लाई स्लिप होना चाहिए, एक डीप फाइन लेग पर, और दो अच्छे फील्डर, बॉलर जो ओवर करने के बाद रेस्ट कर रहे हैं वो फील्डर नहीं, वो नहीं, जो इधर या उधर 30 मीटर 20 मीटर भागने वाले फील्डर चाहिए जो कैच पकड़ सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जल्दी रन करने की कोशिश करेंगे और उसको हमें रोकना है, क्योंकि जल्दी अगर रन वो कर सकेंगे तो वो डिक्लेयर करेंगे, तो उनके बॉलर को और ज्यादा वक्त देंगे, ज्यादा ओवरें देंगे भारतीय टीम को चौथी पारी में ऑल आउट करने के लिए। इसीलिए जिस तरह की फील्ड प्लेसिंग होगी उससे भी काफी कुछ निर्भर होगा। मैं आपको फिर भी एक बार इन्फॉर्म कर दूं, चूंकि आज मैच जल्दी खत्म हुआ तो कल और परसों दोनों दिन आधा आधा घंटा जल्दी मैच शुरू होगा, यानी कि कल सुबह इंडियन टाइम अनुसार 4:30 बजे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इंडिया अभी भी दोबारा बैटिंग करने आएगा, क्योंकि 9 विकेटें गिरी हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने फॉर्चुनेटली पहला बॉल खेलना है, सिराज सामने है और अभी भी भारत 116 रन पीछे है। क्या इंडिया 5-7 ओवर और बैटिंग कर सकता है? क्योंकि अब आपको रन के साथ साथ वक्त भी देखना होगा। ऑस्ट्रेलिया को जितना रन दबाव में लेकर आएंगे उतने ही वक्त दबाव में लेकर आएगा। अगर इंडिया कल 4-5 ओवर खेलता है, फिर 2 ओवर स्विच ओवर होता है, और फिर यह देखना दिलचस्प होगा कि लीड अगर 100 से कम है, ऑस्ट्रेलिया क्या 70 को ओवर कल बैटिंग करना चाहेगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि 300 रन इंडिया को दे देगा, वो भी 400 के ऊपर जाएगा। कल वो शायद 10-15 ओवर इंडिया को खिलाना भी चाहेंगे। तो कल का बारिश तो नहीं है, लेकिन यह हो सकता है कि बैड लाइट जैसे आज थी वो भी हो जाए। दिलचस्प दिन रहेगा, मूविंग डे रहेगा, एक ऐसा दिन जो तय कर सकता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस मुल्क में रहेगी। क्या वो इंडिया में रहेगी पिछले 10 साल से जहां पर है, या फिर ऑस्ट्रेलिया इसे अपने काबू में रखेगा। फिलहाल इस शो में तो इतना ही, लेकिन स्पोर्ट्स तक पर अभी भी हम और आप मिलेंगे। स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे हमारी मुलाकात होगी, और सवाल वही है, आज थोड़ी ना ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव बात करते हैं। क्या नीतीश की ये सेंचुरी, उनकी ये बैटिंग, सुंदर के साथ उनकी ये पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया से जीत छीन सकती है? कहां ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था, क्या तो 10% जो एक छोटी सी खिड़की है भारत की जीत की, क्या भारत वो कर सकता है? इसी पर चर्चा रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। फटाफट से आप सब्सक्राइब कीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।